friends, welcome back to my YouTube channel Magic Math. Today will we discuss about carbon its compound. आज हम लोग कार्बन इट्स कंपाउंड को जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है पढ़ेंगे इसको, और जिसको ABCD भी नहीं आती है उसको भी समझ में आएगा ये अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कार्बन के बारे में, कार्बन जो है ट्राईवैलेंट है या टेट्रावैलेंट है ना। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम बनाते हैं इसका हम, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये फर्स्ट सेल हो गई और ये सेकंड हो गई। ठीक है, तो 2 इसमें फिल हो गए, 4 बचे, 4 इसमें फिल हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। और जब भी याद रखो कोई भी एलिमेंट हो उसमें जब कंबाइंड होता है किसी से, तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वही केवल यूज किए जाते हैं। आई बात समझ में। तो जब ये बॉन्डिंग बनाएगा किसी से, अब ये क्या है, ये कार्बन है। ठीक है, अगर CH4 जैसा मीथेन की फॉर्मूला होता है तो हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन इधर टच किया, एक इधर टच किया, एक इधर टच किया और एक इधर टच किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, और ये इससे बॉन्डिंग करेगा, और ये इससे बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH4, यानी एक कार्बन के साथ, ये कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन के साथ जो है 4 हाइड्रोजन क्या हो गए, बॉन्डिंग कर ली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, इतना समझ में आए। ठीक है, ये हमारा हो गया कि बॉन्डिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर पे। ठीक है, कार्बन के बारे में तो समझ लिया, अब आते हैं सीधे चैप्टर पे। तो सबसे पहले हमें कार्बन को रीड करने के लिए 2 बातों पे बेहद ध्यान देना है। कौन सी, उनमें से एक है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, यानी सिंगल कार्बन है कि डबल कार्बन है कि ट्रिपल कार्बन है ना। और दूसरा पॉइंट है कि हमें क्या पहचानना होता है, पहला क्या हो गया, वर्ड रूट। सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहे, नंबर 1 जो है वो वर्ड रूट, हमको ये मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं मालूम होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहली ABCD है समझो इसकी, उसमें क्या करना होगा, जैसे कि C1 C2 C3 है ना, C4, समझ में आ गया। तो हमको पता है इसको क्या पढ़ते हैं, C5 है ना, क्या बोलते हैं, मेथ। ठीक है, एथ, और इसको बोलते हैं प्रोप, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, ब्यूट ना, ब्यूट। और ये क्या हो जाएगा, पेंट। समझ में आ गया। ठीक है, अगर एक कार्बन है सिंगल तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, और 4 है तो ब्यूट, और 5 है तो पेंट। ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, जिससे ये कार्बन हमारे कितने हैं, 3। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट होगा। ठीक है, 3 कार्बन हमारे इसमें होंगे, इस तरह से अटैच होंगे आपस में। ठीक है ना। अगर ये बैलेंसिंग कर लेंगे आपस में, इनको हाइड्रोजन से अटैच करा देंगे, तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा नैन्सी, बताओ जरा। ये क्या बन गया, मेथ एथ प्रोप। ठीक है, प्रोपेन बन गया। समझ में आ गया, नहीं आ गया। तो कार्बन जो है, अगर सिंगल कार्बन है तो मेथ, डबल है तो एथ, और ट्रिपल है तो प्रोप, और अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 5 है तो पेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। तो सबसे पहले आपको 10 तक ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, है ना, ये 10 तक आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो है वो आपका क्या होना चाहिए, चैन को चूज करना। ठीक है, क्या होना चाहिए, चैन आपको पहचाननी चाहिए कि ये स्ट्रेट चैन है, ब्रांच चेन है, या फिर क्या होना चाहिए, बोलो, स्ट्रेट है या ब्रांच है या साइक्लिक है। समझ में आया, साइक्लिक को ही रिंग चेन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक क्या बोलते हैं, रिंग चेन। लेकिन इससे पहले हमें और एक बात का ध्यान रखना है कि बॉन्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर टॉपिक हमारा वर्ड रूट, जिसमें हमारा C1 C2 C3 आ गया। सेकंड नंबर टॉपिक क्या हो जाएगा, क्या मालूम होना चाहिए, बॉन्ड। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या होता है एन, डबल बॉन्ड है तो
इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, है ना, क्या हो जाएगा, आइन। ठीक है, दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको एन पढ़ेंगे, दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, ये आइन। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, मतलब इन बातों में तुम्हें बेहद बहुत ज्यादा फोकस करना है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो। ठीक है, तो पहला पॉइंट वर्ड रूट आपको ये लर्न करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि बॉन्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में तो एन, जैसे इसको बनाया अभी हमने, मेथ एथ प्रोप, और सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें दो बॉन्ड लगे होते किसी भी जगह, है ना, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता मेथ एथ प्रोप, प्रोपीन, क्या होता, प्रोपीन। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा दो के बीच में तो आइन हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ हमारे यहाँ पे कि सबसे पहला जो वर्ड रूट मालूम होना चाहिए, दूसरा क्या मालूम होना चाहिए, बॉन्ड की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड नंबर जो आएगा इसमें आते हैं हम लोग चैन पे। ठीक है, क्या मालूम होना चाहिए, चैन। ठीक है, तो चैन में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, स्टेट चैन। समझ में आता है नहीं आ रहा, क्यों, स्टेट चैन, और स्टेट चैन के बाद क्या आएगा, ब्रांच चैन। ठीक है, ब्रांच चैन। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन आता है, रिंग चैन। ठीक है, इसको हम लोग साइक्लिक भी बोलते हैं ना, रिंग चैन। ठीक है, अब बारी बारी से हम क्या करते हैं, इसका एक एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, स्टेट चेन का यदि बात की जाए तो स्टेट चेन तुम लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ, यही है। अगर कोई भी 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एक ही स्टेट चेन में ज्वाइन होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे, स्टेट चेन हो गया। ठीक है, सीधा दिख रहा है ना, तो वैसे काउंट करेंगे तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट, है ना, पेंटेन। किसमें आ गया, ये स्टेट चेन में आ गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और इसको अगर हमें और आगे उसको नेमिंग करनी तो बैलेंस कर दो, CH3 CH2 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 CH3, पक्का। तो ये क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन। किसमें है ये, स्टेट चेन में। अब आते हैं हम लोग किसमें, ब्रांच चेन में। किसमें आते हैं, ब्रांच चेन में है ये पेंटेन, और हमने क्या किया कि इसको वो दे दो जरा, क्या बोलते हैं, यहां से रिमूव किया, और यहां से रिमूव करने के बाद क्या किया, इधर हमने ऐड कर दिया इसको। ठीक है, हालांकि छोटी ब्रांच है लेकिन ये ब्रांच में चेंज हो गया। अब इसको क्या क्या रीड कर सकते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, और ये ब्यूट, ठीक है, ब्यूट है ना, तो इसको हम पढ़ सकते हैं क्या कि 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन ग्रुप लगा हुआ ना ये। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं क्या, आइसोपेंटेन। क्यों, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम है। अगर हम इसको यहां पे ऐड कर देते हैं तो भी क्या होगा, C5 और H, बोलो 2 2 4 2 6 और 3 12 यानी 12। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो भी वही होगा। पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक चीज यहाँ पे देख लो, कंफर्म कर दो, इसको सही करना पड़ेगा। ये यहाँ पे CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3, और यहां से एक कम हो जाएगा हाइड्रोजन। अब सही है ये, ठीक है, पहले रॉन्ग था, ये बैलेंस नहीं था, अब सही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे किसमें आ गया, ब्रांच चेन में। किसमें आ गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, साथ में अब आते हैं रिंग चेन पे। ठीक है, तो रिंग चेन का सबसे अच्छा एग्जांपल, आसानी से देखो रिंग चेन का, बहुत सारे एग्जांपल रिंग चेन के हैं। ठीक है, देखो रिंग चेन में क्या होगा, मान लिया रिंग चेन के एक नहीं, आप 2 3 4 एग्जांपल बड़ी आसानी से बना सकते हो। ट्रायंगल बनाया, ठीक है, रिंग का मतलब क्या, जो
ओपन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। आपको ये क्लोज दिख रहा नहीं दिख रहा, क्लोज फिगर है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा ओपन कर्व और क्लोज कर्व, तो ये किसमें आएगा, क्लोज कर्व में, है ना, किसमें आएगा, क्लोज कर्व में। एक कार्बन इधर लगाया हमने, ठीक है, एक कार्बन इधर लगाया, एक कार्बन इधर लगाया। अब ये क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप। अब ये किसमें है, रिंग में, तो क्या हो गया, साइक्लिक। क्या हो गया, बन गया साइक्लिक क्या, मेथ एथ प्रोप। तो साइक्लो प्रोपेन किसमें बन गया, साइक्लो प्रोपेन। अब बैलेंस कर दो भाई, दो बॉन्ड लगे हुए, बैलेंस की स्टार्टिंग बताइए कितनी होती है, 4। तो दो हाइड्रोजन ऐड कर दो, इधर ऐड कर दो दो हाइड्रोजन, दो इधर कर दो, दो इधर कर दो। क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप साइक्लो प्रोपेन। दूसरा एग्जांपल साइक्लो प्रोपेन का, साइक्लो ब्यूटेन का ले लो, ठीक है। अब की बार स्क्वायर बना दिया, ये लो, ठीक है, स्क्वायर बना दिया। फिर से कॉर्नर पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ठीक है। अब क्या करना है, बैलेंस कर दो, CH2 फिर CH2 और ये CH2 और ये भी CH2, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपकी जो लाइन है ये क्या है, ये बॉन्ड है, इनको आप बॉन्ड समझिए आप, ठीक है। क्या है ये, बॉन्ड है ना। तो क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या बन गया ये, बोलो, साइक्लो ब्यूटेन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, साइक्लो ब्यूटेन। अगला एग्जांपल, अब पेंटागन बना देते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, पेंटागन। इधर से हटाया एक सी, इधर लगाया दूसरा सी, इधर तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। समझ में आ रहा होगा। फिर बैलेंस कर दो, CH2 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 और ये CH2 सॉरी CH2 और ये भी क्या आ गया, CH2। क्या बन गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो क्या बन गया, साइक्लो साइक्लो पेंटेन। समझ में आ गया। इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लो मेथ एथ प्रोप साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन, है ना, साइक्लो ब्यूटेन, पल्ले पड़ गया, ठीक है। अब जो है हम एक और एग्जांपल इसका बता रहे हैं आपको, ठीक है, रिंग चेन का। ये कौन सा, साइक्लोहेक्सेन, जिसे हम कहते हैं क्या, बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन, ठीक है। देखो हेक्सागोन आता बनाना, ठीक है, ये देखो हेक्सागोन बन गया, पक्का, ठीक है। ये देखो, इसको यहां से ऐसे रेस कर दो बस, ठीक है। क्या करना है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और ये 6 कार्बन लग गए। इसमें क्या होता है कि हम लोग अल्टरनेट बॉन्ड कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल्टरनेट बॉन्ड। क्योंकि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6, ठीक है, C6 और H6, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अगर CH लगाएंगे तो बॉन्ड तो 3 हो रहा है, तो अल्टरनेट बॉन्ड कर दो, एक इधर लगाओ, अब इसको छोड़ दो, दूसरा यहां लगा दो, इसको छोड़ दो, तीसरा यहां लगा दो। अब सब में एक ही एक H लगाना पड़ेगा, बैलेंसिंग चेक कर दो, सफेद पूरी है। देखो इसके भी देखो 4 ही दिख रहे होंगे, 2 ये, एक ये आया, चौथा हाइड्रोजन लगा है। कहीं भी चेक कर लोगे आप, क्या दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे, बोलो, बेंजीन है ये, ठीक है। क्या है ये, बेंजीन है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे आओगे लेके, अगर सिंगल बॉन्ड में इसको बनाओगे, अगर ये अल्टरनेट बॉन्ड हम हटा दें इसको फिर बनाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दो दो हाइड्रोजन को पुटअप करना पड़ेगा। समझ में आया। देखो इसी का देख लो, साइक्लो का दूसरा है ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये और ये छठवा ये। समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम CH2 लगाते हैं तो बैलेंस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा,
अब बैलेंस होगा ये ऐसे, फिर हमें दो हाइड्रोजन यहाँ लगाने पड़ेंगे, नहीं समझे, पल्ले नहीं पड़ा। तो ये हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, बेंजीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगे हुए बीच में, ठीक है। तो ये किसमें आएगा, बोलो, साइक्लोहेक्सेन में। समझ में आ गया। इतने सारे एग्जांपल किसके हो गए, रिंग चेन के। अब बताओ रिंग चेन में तुम लोग कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी ना, ठीक है। रिंग चेन में कोई प्रॉब्लम होगी, बंद नहीं पता, बारिश हो रही है। अब हम लोग जो सीखेंगे ये नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नोमेनक्लेचर में समझते हो ना कि कार्बन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। कार्बन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि वो रिंग चेन, ब्रांच चेन और स्टेट चेन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर जो होता है दो बातों पर डिपेंड करता है, एक इस पे वर्ड रूट पे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन पे, और जो सेकंड पॉइंट है वो करता है किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। समझ में आ गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड रूट तो बता ही चुके हैं, ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, बुट, ब्यूट, ये सब क्या है, वर्ड रूट, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। और जैसे कि सपोज दैट कुछ ऐसे होते हैं कार्बन कंपाउंड, कुछ ग्रुप पहले प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में। प्रीफिक्स को बोलते हैं जो पहले आता है ना, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप में कैसे, जैसे कि OH किसका होता है, अल्कोहल का, किसका होता है, अल्कोहल का, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक एग्जांपल लिया नेमिंग में, CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो गया, OH, ठीक है। सेम हमने यही फॉर्मूला, यही जो लिखा हुआ है यही, ठीक है, यही दोबारा से लिख रहे हैं, CH3 CH और OH इधर लगा दिया हमने, ठीक है, लास्ट में नहीं लगाया, है ना। अब यहाँ पे इसको इधर लाना पड़ेगा, CH3। तो अभी मैंने क्या बताया कि नोमेनक्लेचर किस पे डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप और किस पे, कार्बन चेन पे, ठीक है, वर्ड रूट पे, है ना। तो आप खुद समझो यहाँ पे, अगर इसकी हम बात करें तो इसका फंक्शनल जो जो केमिकल फॉर्मूला वो दोनों का सेम ही है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन जो इसमें वही इसमें। चेंज क्या हुआ है, केवल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी है, 1 2 3 पे लगा हुआ है वो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो, इस वाले को क्या बोलेंगे, रीड करो इसको, मेथ, एथ, प्रोप, प्रोपेनॉल। ब्यूट कहां से आ गया, प्रोपेनॉल, क्या हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल ना, प्रोपेनॉल। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको रीड करना है तो ये क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ये, या प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू प्रोपेनॉल बोलो, या फिर प्रोपेन टू ऑल, क्या बोलेंगे, प्रोपेन ऐसे, प्रोपेन टू ऑल। समझ में आ गया, ठीक है, क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल। अब एक चीज देखो इसमें, समझ में आया ना, नहीं आया। प्रोपेन टू ऑल का मतलब क्या है, दो पे ऑल लगा हुआ है, समझ नहीं आया, है ना। सेकंड पे तो है 1 2, और इधर से आओगे तो भी 1 और 2। समझ में आया। कार्बन की नंबरिंग समझना कैसे करते हैं, 1 2 और ये 3, पहले नहीं पड़ा, ठीक है। तो 2 पे तो लगा हुआ ऑल, समझ में आ गया। इसमें क्या है, इसमें 1 2 3, इधर लास्ट पे लगा तो हमने पोजीशन दी नहीं है, सीधे क्या बोल दिया, मेथ, एथ, प्रोप, प्रोपेनॉल, है ना। समझ में आ रहा है। अब की बार मैंने क्या किया, इसको यहां से रिमूव कर दिया, दूसरा ले लिया, कोई भी एग्जांपल उसको, ठीक है। ये ले लिया CH3 CH2, ठीक है, और ये ले लिया CHO, इसको कहो बोलते हैं, किसका होता है ग्रुप, CHO। CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का होता है। लास्ट में सब क्या लगता है, सब अल ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप,
प्रोपे, ये नॉल ऑल था, ये क्या है, अल है, क्या है, अल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, जो ओ एच होता है इसमें ऑल लगता है लास्ट में, वो हम लोगों ने पढ़े हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। जो पहले यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय, जो बाद में यूज होता है उसको उपसर्ग, है ना। तो यहां पे क्या है, ये ओ एच है तो ऑल, अगर यहां पे आप क्या लगा दिया है, बोलो, सी एच ओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल। ये बाद में तो यूज हो रहा है, यानी इसको क्या पढ़ा, मेथ एथ प्रो, प्रोपे नल, अल आ गया, समझ में आया। तो ये क्या है, अब देखो हमें यहाँ पे कुछ कार्बन ऐसे होंगे, कार्बन कंपाउंड्स, जिनमें हमें फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रोनाउंसिएशन करना होता है, जैसे कि उसमें प्रत्यय में होता है ना, कि वर्ड पहले हमें उनको बोलना होता है। कैसे, एक एग्जांपल उसका देखो, ये CH3, ये CH लगा, C लगा हुआ, ठीक है, और ऐसे इसको ऐसे मत लगाओ, ऐसे लगाओ, ये और ये और ये। अब देखो ये क्या है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरीन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, 17 ग्रुप, पेरियोडिक टेबल में जो 17 ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे जो हैं किसमें आते हैं, हैलोजन में। सबकी वैलेंसी क्या होती है, -1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या किया जाता है, पहले किया जाता है, यानी वर्ड रूट से भी पहले किया जाता है। वर्ड रूट को बाद में हम लोग रीड करेंगे, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट को बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, हैलोजन को रीड करेंगे। तो क्लोरो है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो। और ये क्या है, मेथ, एक ही तो कार्बन है, चार तो है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो, सही तो है, CHLO ना, क्लोरो मेथेन। समझ में आ गया, ठीक है, क्लोरोमेथेन। तुम बताने का मकसद समझो, ये पहले लगाया गया है, इसको हमने पहले बोला है, वर्ड रूट से पहले, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं कार्बन कंपाउंड में क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिन्हें हमें पहले रीड करना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं इनको बाद में रीड करना पड़ता है, जैसे कि अल्कोहल OH को हमने बाद में रीड किया, है ना, तो क्या होगा, तो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनॉल बोल दिया इसको, ऑल बाद में लगाया, लेकिन यहां पे यही लगा हुआ है क्लोरीन, तो हमने इसको पहले बोला, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरोमेथेन। अच्छा ठीक है, दूसरा फिर मैंने इसको हटा दिया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया, दूसरा फिर क्लोरीन लगा दिया, अब क्या हो जाएगा, ये डाइक्लोरो, क्या होगा, डाइक्लोरो, ठीक है, दो लगे ना क्लोरीन, डाइक्लोरो मेथेन, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो मेथेन, ठीक है। तीसरा हटाया, अब क्या हो गया, ट्राइक्लोरो, क्या हो गया, ट्राइक्लोरो, 1 2 3, ट्राइक्लोरो मेथेन। भाई कार्बन तो एक ही है, अब कार्बन एक है, हमें कार्बन को तो मेथेन में ही पढ़ना ना, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मेथेन। चेंज क्या हो रहा है, बार बार ये ग्रुप चेंज हो रहे हैं, है ना, हैलोजन 3 लग चुके हैं यहाँ पे, समझ में नहीं आया, क्या लग चुके हैं, 3 लग चुके हैं, चौथा भी हटा दिया, चलो यहां भी आ गया क्या, क्लोरीन। अब बताओ क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमेथेन, क्या हो गया, है ना, C और Cl4, क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, टेट्राक्लोरोमेथेन है। अब हम लोग आते हैं कि नेमिंग करने में सबसे जो मोस्ट और कॉमन पॉइंट है, ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, पता कौन सा, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है, ठीक है, कि अल्फाबेट में पहले कौन आता है, समझ में नहीं आया, अल्फाबेट में पहले कौन आता है। एक एग्जांपल देखो, उसका दिखा रहे हैं तुम्हें, CH3, ठीक है, CH2, CH2, CH3,
समझ में आया? अब ये सिंपल क्या है, ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट यानी ब्यूटेन है। क्या ये ब्यूटेन। अभी इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एन का जनरल फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? जनरल फॉर्मूला किसका, बोलो, एन का ना। क्या होता है? CnH2n+2